हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 5 विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे संस्कृत भाषा में वंदना का स्पष्ट उच्चारण के साथ वाचन करते हैं और उनका अर्थ हिंदी में जानते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है, दूसरी हेडिंग है प्रकरण। ये पाठ का नाम है गणेश वंदना। इसके बाद तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री और इसमें हमने पाठ पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है, दीक्षा ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद आता है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें सबसे पहली हेडिंग रहेगी चरण की। शिक्षण की शुरुआत में इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई सरस्वती वंदना का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करवाएंगे। अब इसमें हमने सरस्वती वंदना एक दे दिया है, बच्चों को सरस्वती वंदना का वाचन कराएंगे। पहले देवी सरस्वती तव पद कमलम अहम नमामि वयम नमामः। मातः देहि सद्गुण ज्ञानम अहम नमामि वयम नमामः। देवी शारदे तव सन्निकटे अहम पठामि वयम पठामः। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट और सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। इसमें शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम 5 यानी भाग 5 उसमें दिया है में पृष्ठ संख्या 10 गणेश वंदना नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को, इसके आगे देखते हैं, पाठ में बने चित्र का अवलोकन करवाते हुए पाठ विषय वस्तु पर बच्चों से बात करेंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का सस्वर वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक के साथ शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली रखते हुए उसे दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को वंदना का हिंदी अनुवाद बताएंगे। तो गणेश वंदना, इसमें हमने संस्कृत और हिंदी दोनों दे दिया है टीचिंग प्लान में, जिससे हमको पढ़ाने में बहुत आसानी रहती है। हे गणेश तो पावन चरणों, हे गणेश तुम्हारे पवित्र चरण को सर्वे वयम सदा प्रणमामः। हम सब हमेशा प्रणाम करते हैं। देहि देव सद्विद्याम नस्त्वम। हे देव हमें तुम अच्छी विद्या दो। दूरी कुरु मानसः अज्ञानम, मन का अज्ञानता दूर करो। सांजलि वयम नमस्कुर्मः त्वा, हम तुम्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। कृत्वा तो पद पदम ध्यानम, तुम्हारे पद चरणों का ध्यान करके। रक्ष सर्वदा हेरम त्वम, सदा हमारी रक्षा करो हे गणेश भगवान। देव तव शरणम गच्छामः, हे देव हम तुम्हारे शरण में आए हैं। हे गणेश तो पावन चरणों, हे गणेश तुम्हारे पवित्र चरण को सर्वे वयम सदा प्रणमामः, हम सब हमेशा प्रणाम करते हैं। इसके बाद आगे इसकी देखते हैं। अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बाद में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों को बारी बारी से पाठ का वाचन करने को कहेंगे। बच्चों द्वारा सही उच्चारण न कर पाने पर शिक्षक बच्चों को सही उच्चारण कराकर उसे कई बार बोलने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है समूह कार्य। शिक्षक 2-2 बच्चों का समूह बनाकर उन्हें यू शेप में बैठाकर पाठ के विषय में समूह में एक दूसरे से चर्चा यानी पाठ के विषय में चर्चा करने को कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर समूह में आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। इसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य। शब्द अर्थ, पावन मीन पवित्र, नस्त्व मीन हमें तुम और मनसः मीन मन का, सांजलि मीन हाथ जोड़कर, पद पदम ध्यानम
चरण कमलों का ध्यान, हेरंब मीन हे गणेश और प्रणमामः मीन प्रणाम करते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है 5वीं हेडिंग। इसमें जो है हम ये शब्द अर्थ लिखने के बाद बच्चों को उनको अपनी कॉपी पर उतारने के लिए कहेंगे और उतारने के बाद उनकी कॉपी को चेक अवश्य करेंगे। इससे उनकी गलतियों का पता चलेगा, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, इसमें हम सुधार कर सकें। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को गणेश वंदना अपनी कॉपी में घर से लिख कर लाने को कहेंगे। और अगली हेडिंग यानी लास्ट हेडिंग है शिक्षण योजना की। शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।